हेलो एवरीवन, जल्दी से आइए और आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हम आपकी एपी। ये आपके 10 से 12 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 से 12 नंबर कौन चाहता है मेरे कम हो जाए। तो 10 से 12 नंबर चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए। जो मेरी वीडियो को देख रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम एक एक पॉइंट को इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपके जो 10 से 12 नंबर है वो आपके कहीं नहीं जाएंगे। जिस बच्चे ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, जिस शेयर नहीं किया और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आपके 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए, गारंटी मेरी है। बस आपको पूरी वीडियो देखना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। चैप्टर नंबर 5 देखने के लिए 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने देना चाहते हो तो देखिए, पूरा देखिए और हर एक पॉइंट को नोट जरूर कीजिए। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू एपी। तो एपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमेशा आपको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा दिखाई पड़ेगा एपी, तो इसका भी यूज हम शॉर्ट फॉर्म में ही करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। एपी होता क्या है, पहचानोगे कैसे ये एपी में है। तो एपी क्या है? ए लिस्ट ऑफ नंबर इज विद द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। जो आपका एक नंबर की लिस्ट दी जाएगी जिसका डिफरेंस आपका क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो आपका जो होगा सेम होगा, जो डिफरेंस आपका होगा वो सेम होगा। जो कंसेक्यूटिव, जो लगातार आपको जो नंबर दे रखा होगा वो आपका सेम होना चाहिए। क्या चाहिए? डिफरेंस। याद रखना, डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए, तो वो हमारी एपी में होगा। तो इतनी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डैश डैश 100। तो आपको इसी तरीके से दे रखा होगा और आपको से पूछा जाएगा ये एपी में है कि नहीं। तो एपी होता है क्या? जिसका डिफरेंस सेम हो। जैसे मान लो 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? 1 है। और 2 और 3 में डिफरेंस कितना है? 1 है। 3 और 4 में 1, 4 और 5 में 1। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एपी में हो गया। क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो आपका सेम है, तो ये हमारा एपी में हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 170 और 170 में कितना डिफरेंस है? 30 का। और ऐसे ही हमारा 70 और 40 में डिफरेंस कितना है? 30 का। 40 और 10 में कितना है? 30 का। और 10 और -20 में कितना है? 30 का। अब आपने क्या देखा कि डिफरेंस हमारा 30 30 30, तो हमारा जो है डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, सभी में 30 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा एपी में होगा। अब ऐसे देखिए, अब आप कहोगे कि इसमें तो डिफरेंस दिख नहीं रहा है। अब आप देख रहे हो जिसमें दिख नहीं रहा तो 0 के ही तो डिफरेंस है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा सेम डिफरेंस है, तो वो हमारा एपी हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि एपी होता क्या है। आप चाहते हैं 10 से 12 नंबर आपके कहीं ना जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अभी तक आपने एपी देखा था, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एपी। तो टाइप्स किसके दे रखे हैं? 2 टाइप्स, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अब ये दोनों क्या होता है इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो फाइनाइट एपी क्या है हमारा? द एपी है लिमिट टर्म कॉल्ड फाइनाइट एपी। तो आपको इससे पता चल रहा है जिसमें आपको लिमिट टर्म दे रखी होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट एपी। जैसे एग्जांपल मान लो 2, 3, 5, डॉट डॉट 50। अब देखा आपने क्या दे रखा है? लिमिट दे रखी 50 तक। जैसे मान लो 100, 250 डैश डैश के बाद भी आपको कोई डिजिट दे रखी जिसकी एक लिमिट दे रखी होगी, वो हो जाएगी हमारी फाइनाइट एपी। और इनफाइनाइट एपी देखते दे रखा द एपी हैज अनलिमिटेड टर्म कॉल इनफाइनाइट एपी। तो आपको जिसमें कोई लिमिट नहीं दे रखी होगी वो हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। जैसे कि 60, 50, 40, 30 डैश डैश। तो इसमें क्या है आपका? यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दे रखा होगा, वो हो जाएगी हमारी इनफाइनाइट एपी। जिसकी कोई लिमिट नहीं दे रखी, डैश डैश करके छोड़ दिया जाएगा, तो वो हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। तो आपने क्या देखा? एपी देखा और एपी के टाइप्स भी देखे। तो आगे नेक्स्ट फार्मूले देखते हैं हम। देखे थे एपी के, अब इसमें आपको देखने हैं एपी के कुछ फार्मूले हैं, वो आपको देखने हैं और सारे फार्मूले को बहुत अच्छे से नोट कर लेना और याद कर लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम आप भूले ना। तो आपके जनरल फॉर्म दे रखे एपी के। जैसे मान लो a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसी a + 5d, a + 6d डॉट डॉट इनफाइनाइट एपी वाला।
तो आपके में इसमें लास्ट में कोई भी लिमिट ना दे रखी है, वो आपका इन्फिनेटिव एपी होता है, और जिसमें दे रखी होती है वो फाइनाइट। तब आप कहोगे कि ए और डी क्या है आपका और ए एन क्या है आपका। तो ये आप देखेंगे ए आपका होता है जो फर्स्ट टर्म होता है। जैसे मान लो कि आपको एक सीरीज दे रखी होगी 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट मान लो 50। तो आपका जो ए है वो आपका 2 होगा, फर्स्ट वाला टर्म होगा आपका 2। और आपका डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका, जो सेकंड वाली डिजिट से आप फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करोगे। जैसे मान लो इसका फार्मूला याद रखना A2 माइनस A1 करने पे जो, जैसे मान लो 3 माइनस 2 1 आया, और 4 माइनस 3 आपके जो कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। तो आपको इस फार्मूले को भी ध्यान रखना, A2 माइनस A1 सेकेंड वाली डिजिट से हम फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते, इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। तो डी क्या है आपका, जो ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा, जैसे ये 1 निकला तो वो डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन क्या होता है, जैसे मान लो दे रखा है सीरीज में ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D डॉट डॉट ए एन। जो आपका जो ये लास्ट वाला टर्म है वो होगा सिर्फ फाइनाइट एपी में, वो हमारा हो जाएगा ए एन क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। और इसमें जो एन है वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ टर्म, जैसे मान लो A29 लिखा होगा, ये जो नंबर होगा वो आपका होगा नंबर ऑफ टर्म। तो आपने जनरल फॉर्म देखा है एपी का, तो याद रखना ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज आपको बनाने के लिए भी दे रखी होगी, आपको दे रखा हो ए और डी, एन या फिर एन, तो आपको किस तरीके से यूज़ करना है हम आपको वो बताएंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। जनरल फार्मूला देखा था, अब इसको यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन किस तरीके का दे रखा होगा, अब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि 10 से 12 नंबर कहीं नहीं जाने देना है आपको। तो A=3 और D=5 दे रखा हो। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपकी ये वीडियो आगे चलेगी। तो दे रखा होगा आपका A=3 और D=5। तो इस सीरीज में आपको चेंज करना है, किस तरीके से करेंगे देखेंगे। आपको ए दे रखा है A प्लस डी, A प्लस 2D। तो सबसे पहले ए देखेंगे तो ए कितना है हमारा, A1 A2 करके देख ले रहे हैं हम। A1 हमारा है 3, तो ये ए हो गया। तो A2 देखते हैं तो क्या दे रखा है A प्लस डी। तो ए कितना है हमारा 3 और डी कितना है हमारा 5। वो आपको डी कॉमन डिफरेंस दे ही रखा है, तो कितना है हमारा 8 हो जाएगा प्लस करने पे। ऐसे देखेंगे A3 तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D। आपको सीरीज बनानी है तो हम A से बनाएंगे, तो A1 A2 A3 मान लिए हमने। तो दे रखा है 3 प्लस 2 हमारे फार्मूले में है, वो हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 के इक्वल टू ये कितना है 10 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 13। तो लिख दे रहे हैं हम 3 प्लस 10 इक्वल टू 13। आपने देखा एक ये निकल आया, एक ये निकल आया, एक ये निकल आया। अब A4 भी निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा A प्लस 3D। तो क्या हो जाएगा 3 प्लस और ये 3 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 15, तो क्या ना आ जाएगा 18। अब आपने देखा एक और निकल आया, ऐसे हम A5 भी निकाल सकते हैं। तो क्या है हमारा A प्लस 4D। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 4 इंटू 5। तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 20 इक्वल टू 23। अब आपने क्या देखा कि हमारा A1 A2 A3 सीरीज में निकल आए, तो लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट। अब इसमें लिख सकते हैं कितना है हमारा A1 3 है, A2 कितना है 8 है, 13 18 23। अब आपने देखा कॉमन डिफरेंस आपका सेम ही है और आपको दे ही भी रखा था कॉमन डिफरेंस। आपको सिर्फ इस वाली सीरीज में चेंज करना होगा एपी में। तो आपने क्या देखा, इस फार्मूले में यूज करके आप इसको चेंज करके देख सकते हैं और इसको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा क्वेश्चंस को। तो आगे नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम, और जिसको समझ में आ गया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में यस लिखें। देखेंगे आपको फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। अब आपको नंबर टर्म को फाइंड करना होगा। आप कौन सा फार्मूला कब लगाना आपको नहीं पता होता है, तो आपको वीडियो को देखना है, जिससे कि हर एक फार्मूला हम बताएंगे कि कब कब आप इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है पूरी।
तो आपको फाइंड द लास्ट टर्म के लिए एक फार्मूला हमने लिखा है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो लास्ट टर्म क्या होता है, आपको हमने इससे पहले सिखाया है लास्ट टर्म कौन सा होता है, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, तो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इससे पीछे वाली चीज़ें हमने सिखाई हैं। तो इसका फार्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है जब आपसे लास्ट टर्म पूछा जाए। तो आपको एक सीरीज दे रखी होगी AP में 5, 8, 11, 14, 17 डॉटेड an। अब आपने देखा लास्ट टर्म भी दे रखा है A12। इसका मतलब जो चीज़ें हम लिख दे रहे, ए आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट कितना है हमारा 5, और डी निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है, सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करना। जैसे A2 माइनस A1 तो क्या आ जाएगा हमारा 8 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 3। तो हमारा जो डी है कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा 3, और डी लिख दिया, डी कितना है हमारा 3। तो आपको ये चीज़ भी फार्मूला याद रखना है, डी कैसे निकालते हैं हम फिर बता रहे हैं। सेकंड वाली डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करना है। अब आपको n क्या दे रखा है, आपको an निकालना है, तो लिख दे रहे हैं हम an निकालना है आपको। और n कितना है आपका 12, जो है n हमारा 12 है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। तो an निकालना है, तो a और n आपको पता है 12 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और a कितना है हमारा 5 है, और प्लस n कितना है हमारा 12 माइनस का 1, और d कितना है 3। आपको इस तरीके से इस फार्मूले में सेट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा A12 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 11 इंटू 3। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व करके, तो क्या आ जाएगा A12 इक्वल टू 11 3 जाए 33, तो लिख देंगे 5 प्लस 33। अब इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो A12 कितना निकल के आया हमारा 38। तो आपका आंसर इतना है। सिर्फ आपको इस फार्मूले में इसको रखना है। ए भी आपको निकालना है, ए आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, डी होता है सेकंड डिजिट से फर्स्ट वाली डिजिट को माइनस करना, तो डी निकल आएगा। तो an आपको दे रखा है 12, ये निकालना है लास्ट टर्म आपको, और n आपको दे रखा है 12। तो आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सिर्फ रख के सॉल्व करना है, और इससे आपका ये लास्ट टर्म निकल आया A12 का। तो आपको इस फार्मूले में किस तरीके से यूज़ करना है वो हमने आपको सिखा दिया है, और आपका और भी फार्मूले हैं वो हम देखते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला दे रखा है, ये कब लगाना है देखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ an। जब आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म पूछा जाए, सम पूछा s पूछा जाए, तब इस फार्मूले को लगाना है। फार्मूला क्या होता है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस और ये d। तो इस फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे बार बार रिवाइज कर लेना, 10 बार लिख लेना, जिससे कि ये आपको फार्मूला याद हो। और हर क्वेश्चन में ज़रूर फार्मूले लिखा कीजिए, जिससे कि फार्मूला रटना ना पड़े आपको। तो हम उसी सीरीज को लेके सॉल्व करते हैं जो हमने इससे पहले सीरीज ली थी। देखते हैं हमारा a क्या है, इसमें हम देख ले रहे हैं a हमारा 5 है, d हमारा 3 था, सेकंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट को माइनस किया था, और n हमारा कितना था 12, ये दे रखा है। तो ये हमें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म पूछा गया है। तो इस वाले फार्मूले को कैसे यूज करेंगे, आपको ये क्या n क्या है, अब हम इस फार्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से वैल्यू को पुट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप देख लीजिए, जिससे कि आपको पता है स्टेप बाय स्टेप ही आपके नंबर मिलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। तो s इक्वल टू n कितना है हमारा 12 है, ये 2, और ये हमारा 2 इंटू a कितना है हमारा 5 है, और प्लस n कितना है 12 माइनस 1, और d आपको पता है कितना है कॉमन डिफरेंस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो s इक्वल टू 6, और इसको सॉल्व कर दिया तो 10 प्लस, और ये माइनस किया तो 11, और ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू 6, और इसको किया तो 10 प्लस 11 3 जा 33। अब s इक्वल टू 6, और इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 है, तो कितना आ जाएगा 43।
अब 6 का मल्टीप्लाई हमें करना है 43 में, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा 258। अब आपने क्या देखा, s इक्वल टू 255 आंसर आ गया। तो आपका ये लास्ट फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला कब यूज करना है ये भी देखेंगे। कुछ फार्मूले हैं आपके इस चैप्टर में, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो आपको ये फार्मूले बहुत अच्छे से नोट कर लेना और हर क्वेश्चन में फार्मूले को लिखना जरूरी है, जिससे कि आपको फार्मूले रटना ना पड़े और पता चले कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा। तो दे रखा है आपका s इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ये l क्या है, l हमारी स्लैंट हाइट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि स्लैंट हाइट आपकी इतनी है। जैसे मान लो l इक्वल टू 38 दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी, तो आपको ये फार्मूला लगाना जब आपसे l दे रखा होगा। तो क्या हो, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, s इक्वल टू n कितना है, इसी को लेते हैं, n हमारा 12 है और ये 2 और a कितना है हमारा 5 है, यहाँ पे देखेंगे, और ये प्लस स्लैंट हाइट आपको 38 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, s इक्वल टू 6 हो जाएगा और ये 43। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू 258। अब आपने क्या देखा, इससे हमारा ये भी आंसर आ गया, ये भी सेम ही आंसर आ रहा है। तो याद रखना इस फार्मूले को तब लगाएंगे जब आपको ये l दे रखा होगा क्वेश्चन में, जिसमें आपको एक स्लैंट हाइट लिखा हुआ देगा। तो आपने देखा कि सारे फार्मूले आपके क्लियर करा दिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है। जिसने भी मेरे चैनल को देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।